राजनादाब खबरनामे के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज कौम से करेंगी खिताब। आज शाम 7 बजे जश्न आज़ादी के मौके पर कौम से करेंगी खिताब। महाराष्ट्र के साबिक रुकने असेंबली विनायक मेटे की सड़क हादसे में मौत। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में विनायक मेटे की हुई है मौत। कार के उड़ गए परखच्चे। मशहूर मारूफ शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला नहीं रहे। 62 बरस की उम्र में हुई मौत। अस्पताल में आज सुबह कराया गया था भर्ती। कई अमराज में थे मुब्तला। राजस्थान के जालौर में दलित तालिब इल्म के इलाज के दौरान मौत से कशीदगी। इलाके में इंटरनेट खदमात मुअत्तल। मुलजिम गिरफ्तार। सीएम ने 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का किया ऐलान। निजी स्कूल डायरेक्टर ने मटके से पानी पीने की वजह से दलित तालिब इल्म की थी पिटाई। जल्द हो सकती है नीतीश काबीना की तौसीह। दिल्ली से पटना पहुंचे नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने सीधे सीएम हाउस पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार से की है मुलाकात। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर जारी। शिवपुरी में मूसलाधार बारिश। कॉलोनी में दाखिल हुआ पानी। मगरमच्छ भी दाखिल हो गया पानी के साथ। छत्तीसगढ़ में भी बारिश से आवाम परेशान। चीन के मुतनाज़े जासूस जहाज को श्रीलंका में मिलेगी एंट्री। हिंदुस्तान के एतराज को श्रीलंका ने किया नजरअंदाज। 16 अगस्त को हनबन टूटा बंदरगाह पर चीन का युवॉन वोंग 5 हो सकेगा खड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से आ रही खबर के साथ। महाराष्ट्र के साबिक रुकने असेंबली विनायक मेटे की भयानक सड़क हादसे में मौत हो गई। ये सड़क हादसा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पेश आया। साबिक रुकने असेंबली अपनी एसयूवी कार से जा रहे थे कि इसी दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। शदीद जख्मी हालत में साबिक एमएलए को अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। यह हादसा इतना शदीद था कि कार के परखच्चे उड़ गए। राजस्थान के जालौर में एक दलित तालिब इल्म की मौत से कशीदगी देखी जा रही है। हालात की संगीनी को देखते हुए इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं। वाक़े के खिलाफ मकामी लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। हालांकि जोधपुर डिविजनल कमिश्नर ने जांच के अहकाम दे दिए हैं। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए अपने दुख और अफसोस का इजहार किया और 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया। पूरे मामले में मुलजिम के खिलाफ कत्ल के अलावा NSST एक्ट की दफात के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह है कि 20 जुलाई को एक प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर ने एक 3rd क्लास में पढ़ने वाले दलित तालिब इल्म की स्टूडेंट की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी कि उसने मटके यानी घड़े से पानी पी लिया था। देश में आज भी छुआछूत की बीमारी है वो नहीं गई है। ऐसे में मामला सामने आया है जालौर के सुराना का, जहां एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाले जो 8 साल के मासूम 3री क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने मटके से पानी क्या पी लिया। शिक्षक ने इस तरीके से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई है। पूरे प्रकरण को लेकर जो है ये मामला है 20 जुलाई का बताया जा रहा है। 25 दिन से अलग अलग अस्पतालों में उसका इलाज चल रहा था और इस दौरान गुजरात में इलाज के दौरान इंद्र मेघवाल की मौत हो गई है। पूरे प्रकरण को लेकर जालौर में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर देर रात से इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो संगठन है वो पूरी तरीके से ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है और वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जालौर के अंदर जो है भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तो वहीं पूरे प्रकरण को लेकर राजस्थान से ट्वीट का आने का दौर है वो राजनेताओं का वो भी जारी हो चुका है, जिसमें आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, बीजेपी के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जालौर के जो
पूर्व मुख्य सचेतक रतन देवासी, डॉक्टर समरजीत सिंह सहित तमाम राजस्थान से दिग्गजों के है ट्वीट आ रहे हैं, पूरे प्रकरण को लेकर दुख जताया जा रहा है। वहीं जालौर जिले के अंदर माहौल नहीं बिगड़े, इसको लेकर इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से जो जालौर के सुराना के अंदर निजी विद्यालय में पढ़ने वाले तीसरी क्लास के बच्चे ने मटकी से पानी पीने को लेकर ये मामला दर्ज हुआ और उसके बाद में आरोपी था शिक्षक, उसे भी पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। पूरे प्रकरण को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है और जो है गांव के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि पूरे प्रकरण में अब किस तरीके से रंग लिया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर ट्विटर पे भी इस पूरे प्रकरण को लेकर ट्रेंड चल रहा है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। कल शाम जम्मू कश्मीर के कुलगाम के किम्वा इलाके में ग्रेनेड हमला हुआ था। ग्रेनेड हमले में जख्मी पुलिस एहलकार ताहिर खान की मौत वाक़ई हो गई है। हमले में पुलिस एहलकार ताहिर खान जख्मी हो गए थे। इसके बाद जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल में दौरान इलाज उन्होंने दम तोड़ दिया। मोहम्मद ताहिर खान मेढर के इलाके भाटा दोड़िया से ताल्लुक़ रखने वाले थे। उनके शहीद होने की खबर मिलते ही इलाके में गम और अफसोस की लहर फैल गई। अफराद खाना का रो रो कर बुरा हाल है। बख्तूर ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन ने कंजुलवन इलाके में ज़ेर तामीर हेल्थ सेंटर को फौरी तौर पर मुकम्मल करने का मुतालबा किया। मुख्तियार अहमद लोन के मुताबिक इस हेल्थ सेंटर का तामीराती काम 2020 में शुरू तो किया गया, लेकिन अब नामालूम वजूहात की बिना पर इस हेल्थ सेंटर का तामीराती काम बंद पड़ा है। बीडीसी चेयरमैन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि हेल्थ सेंटर का तामीराती काम जल्द अज जल्द दोबारा शुरू करवाया जाए। ये हॉस्पिटल 2020 से बनना शुरू हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर अभी भी कोई काम नहीं चल रहा है। 2 साल ठेकेदार ने लगाया और इस साल उन्होंने काम नहीं किया। या तो उनकी गलती है या गवर्नमेंट की, उनको पैसा बंद किया हुआ है। मैं डीसी बांडीपोरा और सीएमओ बांडीपोरा से पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि इसका मसला देख लीजिए। यौम आज़ादी के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिफाजती इंतजामात को मजीद सख्त कर दिया है। इसकी वजह से जम्मू के एसओजी की जानिब से रात गए जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे सांबा पर खुसूसी नाके लगाकर हर गाड़ी की जबरदस्त चेकिंग की जा रही है और मशकूक गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी भी ली जा रही है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के मुताबिक मुल्क की 75वीं सालगिरह के मौके पर सांबा जिले के सरहदी इलाके के साथ हाईवे पर सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इवेंट हमारे बहुत करीब है, उसी को ध्यान में रखते हुए सीनियर फॉर्मेशन से हमें डायरेक्शंस हैं कि जो जितने भी सस्पिशियस एरिया हैं उनको सिक्योरिटी जो है अपग्रेड की जाए, उसमें चेक किया जाए। उसी के लाइन पे जो है आज हमने एक नेशनल हाईवे जो जम्मू और पठानकोट का है उस पर एक व्हीकल चेकिंग का एक अभियान चलाया हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ई जिला पुंछ में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। यौम आज़ादी को पुरअमन तरीके से मनाने और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को नाकाम बनाने के लिए जिला हेडक्वार्टर पुंछ में हिफाजती इंतजाम सख्त किए गए हैं। पुलिस और एसओजी की तरफ से जगह जगह नाके नस्ब किए गए हैं, जहां शहर में दाखिल होने वाली हर छोटी बड़ी गाड़ियों की बारीक बीनी से चेकिंग के बाद ही उन्हें शहर में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। शहर के अतराफ में दिन के साथ साथ रात के औकात में भी एसओजी की मजीद चौकसी बढ़ती जा रही है। हर गाड़ी को बाहर रोका जा रहा है, उसकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। जिला पुंछ में इन दिनों भारी सुरक्षा बलों की तरफ से चेकिंग की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दिया जाता है, जिसको देखते हुए 15 अगस्त से पहले सुरक्षा बल जम्मू पुंछ हाईवे पर जहां से पुंछ में प्रवेश किया जाता है वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करते हुए जहाँ पर आने जाने वाली सभी गाड़ियों की गहन तलाशी ले रहे हैं कि कहीं पर किसी तरह की कोई नापाक हरकत जो है आतंकवादियों की तरफ से न की जाए, क्योंकि लगातार जो है थ्रेट्स जो हैं मिलती रही हैं। और अगर सोर्स की माने तो पाकिस्तान 15 अगस्त के आसपास इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देता है, जिसको देखते हुए जम्मू पुंछ हाईवे पर पुंछ के शहर के बाहर और शहर के भीतर जो है लगातार सुरक्षा बल कड़ी चेकिंग कर रहे हैं, ताकि कोई किसी तरह की घटना ना हो सके और आराम से लोग 15 अगस्त मना सकें। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क पुंछ।
जिला रामबन के सियाहती मुकाम सनासर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक मुनफरिद अंदाज में घोड़ा और शिकारा रैली का खास एहतमाम किया गया। बीजेपी जिला रामबन के कन्वीनर श्याम सिंह कटोच और एडवोकेट सूरज सिंह परिहार की क़यादत में निकाली गई इस तिरंगा रैली में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और तिरंगा लहराकर आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया। मोदी जी के आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा हर घर तिरंगा के आह्वान पर यहाँ पर तिरंगा रैली का एक आयोजन किया और आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि इन दूर दराज इलाकों में भी तिरंगे को सीने से लपेटे हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव में इतिहास रचने के लिए यहाँ एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हज़ारों लोगों ने अपनी शमूलियत दी और इस पर मैं यहाँ के सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहाड़ी इलाके में ये पहली बार तिरंगा तो 15 अगस्त को हम लहराते थे, शुरू से ही लहराते थे 15 अगस्त और 26 जनवरी में, मगर आज हमने बड़े जोश खरोश से बड़ी हमें ये खुशी हुई, सब लोगों ने साथ देकर मिलकर घोड़े मंगाकर शिकारा है जहाँ हमारे झील में, इन सब पर हम तिरंगा रैली निकालने का प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ न्यूज़ 18 का कि जो हमारे सनासर में आए और तिरंगा रैली जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है और आज पूरे हम सनासरियों ने जो मिलकर तिरंगा रैली निकाली है, हमारे पंचायत है, हमारी जितनी भी आवाम है, और हमने एक और रैली निकालनी है अभी किश्तियों पर, घोड़ों पर। पहली रैली शायद JNK में हम सनासरियों ने ही निकाली है। पर्यटन स्थल में जो दूर बाहरी राज्यों से जो सैलानी आ रहे हैं वो भी इस गांव का दृश्य और ये गांव की एकता को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। ये मैसेज हमारा पूरे विश्व में जाएगा। और आज की जो रैली का आयोजन है, जहां के नायब सरपंच हैं फुलेल सिंह जी, जिनकी अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हुआ, इनका मैं दिल की गहराइयों से व तहे दिल से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा मुहिम के तहत बीजेपी ने कुंजर से टनमर्ग तक तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में बीजेपी के कई लीडरों के अलावा सैकड़ों कारकुनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला बारामूला महिला मोर्चा के सदर मुबीना अख्तर ने रैली की क़यादत की। रैली में हल्का इंतखाब गुलमर्ग के सदर फिदा हुसैन वानी, जिला तिरंगा के इंचार्ज गुलाम हसन डार, मुदस्सिर वानी, सूफी हमीद ने शिरकत की। इस दौरान मुबीना अख्तर ने कुछ गाँव का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने रिहायशी मकानात पर परचम नस्ब किए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो तिरंगा मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुल्क और कौमी परचम के तई अपनी मोहब्बत का इजहार करें। तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है। वो पूरे देश का तिरंगा है, वो एक ही पार्टी का तिरंगा नहीं है, वो पूरे देश का तिरंगा है। हम उससे प्यार करते हैं। JNK के लोग ज़्यादा प्यार करते हैं तिरंगे से। यहाँ के जो स्कूल बच्चे हैं, अवाम था, मतलब गरीब अवाम था, जो भी था, आज तिरंगा उठाने के लिए वो खुश हुए। इन्होंने अपने पैसे से तिरंगा खरीदा है यहाँ पे, तो फिर तिरंगा उठाया। कोई फोर्सबुली कुछ नहीं है। आज हमारी रैली थी यहाँ पे, तो सब लोग आए थे अच्छे से, शौक से, इज्जत से हमने यहाँ पर रैली निकाली थी, क्योंकि तिरंगे के साथ सब लोग प्यार करते हैं। ये चाहते हैं कि ये हमारा जोश जुनून जो है ये हमेशा के लिए रहे, इस तिरंगे के लिए। ये उससे प्यार करते हैं। यहाँ के बूढ़े हैं, यहाँ के बच्चे हैं, जितना भी युवा है खुश है। आज हर कोई बंदा, हर कोई घर पे तिरंगा लगाता है अपने शौक से। बांडीपुरा जिले में तमाम अहम सदर मुकामात पर तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। सरहदी इलाके गुरेज और तुलेल में भी तिरंगा रैलियां मुनक़िद की गई। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में एक मेगा तिरंगा रैली में 12,000 स्कूली बच्चों ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया, जबकि हाजिन इलाके में मुनक़िद की गई तिरंगा रैली में 8,000 बच्चे शरीक हुए। तिरंगा रैली में DC बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद, SSP बांडीपुरा मोहम्मद जाहिद, DSP हेडक्वार्टर शफात मोहम्मद और पुलिस और जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान मौजूद रहे। इन तिरंगा रैलियों के दौरान बच्चों ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मुल्क का नक्शा बनाया और तरतीब में रहकर मुल्क का नाम लिख कर अपने मुल्क से मोहब्बत और यगानियत का इजहार किया। देखिए, हर घर तिरंगा के अंदर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर एक कैंपेन है, उसमें आप देख सकते हैं कि बांडीपुरा में हर एक स्कूल में, ऑफिसेस में, इवन घरों में यूथ वॉलंटियर्स के द्वारा
ये एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। उसी का आज एक एक्टिविटी यहाँ इसके स्टेडियम में कराई गई, जिसमें काफ़ी हज़ारों के तादाद में बच्चे यहाँ पे जमा हुए हैं और ये इंडिया फॉर्मेशन इन्होंने किया, फ्लैग जो है वो इंडियन फ्लैग को लहराया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। बच्चों का जोश देखे ही बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कल से शुरू होने वाली हर घर तिरंगा मुहिम मुल्क के कोने कोने में नजर आ रही है। लोग इस मुहिम में बड़े जोश और खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। दरियासना जम्मू में एक ट्रैकिंग ग्रुप ने इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए गांव-गांव और पहाड़ियों तक तिरंगे की अहमियत को समझाने की मुनफरिद पहल की। जम्मू के नगरोटा के पहाड़ों में ट्रैकिंग के दौरान नौजवानों के इस ग्रुप ने तिरंगा रैली निकाली और लोगों को तिरंगा झंडा लगाने के लिए बेदार किया। इस प्रोग्राम के तहत इस ग्रुप ने झंडा लहराकर लोगों से अपील की कि हर कोई अपने घर में तिरंगा जरूर लगाए। हमने ये जो ट्रैकिंग का जो शुरू किया है, ये हर संडे हम अपने ग्रुप के साथ निकलते हैं और जैसा कि अभी 15 अगस्त है तो ये कैंपेन ऑलरेडी हर घर तिरंगा का ये जो शुरू हुआ है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं शहरों में, गांव में हर जगह तिरंगा लहराया जा रहा है, हर घर के ऊपर तिरंगा लगा हुआ है और हम भी इस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं ट्रैक के थ्रू। ये झंडा लेके, झंडा लहराते हुए हम लोग रनिंग करके यहाँ से वापस आ रहे हैं। वैसे हर आज़ादी के दिवस की एक अहमियत तो रहती है, बट क्योंकि ये 75वां है तो इवन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सब लोगों में एक अलग सा ज़ील दिख रहा है इस आज़ादी को लेकर। और हम लोग भी हमारे संडे के मॉर्निंग ट्रैक्स के अंदर आज इनकलकेट कर रहे हैं, तिरंगे के साथ हम लोग आज ट्रैक कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सब लोगों के अंदर वो ज़ील बना रहे और फेस्टिविटी आए और हम सब लोग आज़ादी मनाएं। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। म्यांमार के कुंजर क्रिकेट ग्राउंड में टैलेंट हंट का 13वां एडिशन का फाइनल मैच खेला गया। ये फाइनल मैच अर्बन वोग और फ्रेंड्स 11 की टीमों के दरमियान खेला गया। इसमें फ्रेंड्स 11 की टीम ने अपनी जीत दर्ज करवाई। इस फाइनल मैच की तकरीब पर बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर परवेज़ रसूल मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर ग़ुलाम हसन मीर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। DDC टनमर्ग अशफाक अहमद मीर और DDC कुंजर नज़ीर अहमद शेख, BDC कुंजर बेग आफ्ताब और दीगर शख्सियात ने भी इस मौके पर शिरकत की। मैच देखने के लिए वादी भर से शायकीन की एक बड़ी तादाद यहाँ आई हुई थी। ग़ुलाम हसन मीर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तालीम के साथ साथ खेलकूद से नौजवानों का मुस्तक़बिल ताबनाक है। परवेज़ रसूल ने भी नौजवानों को खेल के मैदान में अपना करियर बनाने पर जोर दिया। वाज़ेह है कि कुंजर में मुनक़दा इस टैलेंट हंट क्रिकेट टूर्नामेंट में वादी भर से 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। जो जम्मू कश्मीर का नौजवान है, ये पिछले 30-35 साल से परेशानी में मुब्तला है। इसको इस परेशानी से निकालने के लिए, जो इसको बुरी आदतें होती है, इससे दूर रखने के लिए टैलेंट हंट हमने यहाँ 2002 में कायम किया। और टैलेंट हंट में यहाँ इसने नौजवानों को एक ऐसा मौका फराहम किया जिससे ये अपने टैलेंट को जाहिर कर रहे हैं। जोश है लोगों में क्रिकेट के तई या कोई भी स्पोर्ट्स, अगर आप आजकल देखेंगे वादी में पूरी एक स्पोर्ट्स का एक जुनून जैसा तारी हुआ है। हर किसी मतलब नौजवान में हर लोग स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी साइन है हमारे यूथ के लिए। काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे इस टाइप के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, सो दैट कि ये जो इनिशिएटिव लिया है उन्होंने ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने का, तो ये जो इस टूर्नामेंट की वजह से जो हमारे सोसाइटी में जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही है, चाहे ड्रग एडिक्शन है या और कोई हो, तो हम ये चाहते हैं कि वो इराडिकेट हो और ये चाहते हैं कि ऐसे ही टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो, सो दैट कि जो हमारा टैलेंट है यहाँ पे, लोकल टैलेंट है, वो एक्सप्लोर हो। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, मेरा बहुत ही अच्छे खिलाड़ी आए यहाँ पर, तो एक्सपोजर अच्छा रहा उसी की वजह से। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है टैलेंट हंट का, बहुत ही मज़ेदार टूर्नामेंट है और बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई यहाँ फाइनल पे, बहुत मज़ा आया था। कस्बा पुलवामा को जाज़िबे नज़र बनाने वाले प्रोजेक्ट पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। पुराने बस स्टैंड को मिलाने वाली गली की हालत बेहद खस्ता हो गई है। इसकी तजदीद व मरम्मत के लिए 1 माह कबल तामीराती मटीरियल डाला गया, लेकिन तामीराती काम अभी तक शुरू नहीं किया गया, जबकि तामीराती मटीरियल गलियों में रहने से आम राहगीरों के साथ साथ दुकानदारों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। 1 महीने पहले उन्होंने मटेरियल डाल दिया,
इस गली के लिए। तो यहाँ अभी काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ देखते आप यहाँ गली की हालत क्या है, बहुत पुरानी गली है, राहगीरों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर ऐसे ही गिरते हैं लोग, वहाँ से भी यहाँ से भी। और ये सबसे मेन मतलब पुरानी और तो ये मेन गली है अड्डे के लिए। हम आला हुकूमत से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ काम करे कुछ। पको कपर खरीदार पक कप तो सारे खो ज़्यादा प्रॉब्लम पकनस मज प्रेथ कुन मज ये खास कर रूद पेवान तथ मज सारे खो ज़्यादा प्रॉब्लम गसान। आब दुकान मज तस वो यह गुजारिश कि यह करे कम अख रेत गो यह त्रे मटीरियल थोदे नत अगर कम कर तो नत अगर कम कर लगतन मेहरबानी कर। कॉलेज ऑफ टेम्परेट सीरीकल्चर स्काउट्स कश्मीर के माहिरीन ने कामयाबी के साथ बानीपुरा के सरहदी इलाके में पहली बार सीरीकल्चर को मुतारफ करवाया है। डीएसटी मुआवनत वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद कबायली इलाकों में लोगों को सीरीकल्चर के साथ जोड़कर उन्हें रोजगार के बेहतर वसाइल फराहम करने का है। माहिरीन के मुताबिक गुरेज में सीरीकल्चर को फरोग देने की कोशिश के इत्मीनान बख्श नताइज सामने आ रहे हैं। वक्त पर ये मिलने पर यहाँ लोगों का रोजगार बन जाएगा और हम कोशिश करते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए। और यहाँ ज़मीन भी बहुत कुछ अवेलेबल है। इस साल थोड़ा मौसम की नासाज हालत होने की वजह से ये पौधे कम हो गए, फिर भी उगे हैं हमारे पास पौधे। इसको यहाँ माल मवेशी भी बहुत ज़्यादा है। बड़ी शुक्रगुजार अत बारस मज कि यह गोनुक चांस सेरीकल्चर योर आव अम अत थोड़ा पोचर दुन अत थोड़ा पोचर कम अत गि पोचर लगुन अम खुद ज्यादा पहन यम पर्मित लिखमित बच्चे यम बेरोजगार वनकस पढ़। इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमने यहाँ पे कुछ प्लांटेशन ड्राइव की थी। हमने 3000 प्लांट्स इन फर्स्ट इंस्टेंस यहाँ लगाए थे। आज उनका डाटा कलेक्ट किया हमने एंड अल्हम्दुलिल्लाह 60 to 70% सर्वाइवल है। तो इसका मतलब हियर इज गुड स्कोप ऑफ सेरीकल्चर। हम हर जगह गए, गाँव गए हैं, पूरे सारे स्पॉट पर गए हैं। हमने देखा कि तकरीबन 60 to 70% सर्वाइवल है उन प्लांट्स का। और जो 20% प्लांट्स वहाँ पर है वो भी उनको जो है नीचे से स्प्राउटिंग हुई है। हमें उम्मीद है पूरे कि नेक्स्ट मार्च में जो है उनकी स्प्राउटिंग अच्छी हो जाएगी। पूरी उम्मीद है कि तकरीबन 90% जो है इसका सर्वाइवल हो जाएगा। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ आने वाले 4-5 सालों में जब यहाँ पर लीफ अवेलेबल होगा तो सारे लोग जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे इसकी तरफ, तो उनकी आमदनी का जरिया बढ़ जाएगा। हिंदुस्तानी फौज 4RR ने GHSS ढिटकी गंदुआ के तमाम तलबा और इलाके के मकामी लोगों में तिरंगा तकसीम किया। फौजी जवानों ने हाई स्कूल ढिटकी में तिरंगा रैली निकाली और हिंदुस्तानी परचम की अहमियत के बारे में बताया। इस मौके पर BDC के चेयरमैन भिलिसा चौधरी हनीफ और मकामी सरपंच हाजी लतीफ़ भी स्कूल के बच्चों के साथ मौजूद रहे। आर्मी वालों ने हम सबको तिरंगे दिए और हमें इन तिरंगों को लेकर अपने घर में लहराना चाहिए और हमें इसे नीचे नहीं गिराना चाहिए। हमें इसे किसी ऊंची जगह पर लहराना चाहिए। तिरंगा हमारी देश की शान है, इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये तिरंगा जो है ये हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान के उन लोगों की शान है और उन लोगों की याद में ये तिरंगा बनाया जा रहा है जिनकी कुर्बानी लाके हाई स्कूल ढिटकाई के अंदर साइलेंट विलेज इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है आर्मी ने। और पहले यहाँ से आर्मी ने भी यहाँ से शुरू किया कि तिरंगा हम, क्योंकि हमने ये अडॉप्ट किया हुआ है और 4RR ने इस गांव को, तो इसीलिए यहाँ से तो मेरा मैसेज रहेगा कि हर आदमी को इस पे अमल करना है और अपने देशभक्ति का सबूत देना है। हमने एक और अहम खबर, फरीज़ा हज की तकमील के बाद हिंदुस्तानी हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला भी मुकम्मल हो गया है। हिंदुस्तानी हुज्जाज कराम का आखिरी काफिला मदीना से मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट पहुंचा। इस फ्लाइट में तकरीबन 377 लोग मुंबई पहुंचे। इस फ्लाइट के साथ हज ऑपरेशन बराए 2022 मुकम्मल हो गया।